अब हम आते हैं फोरियर सीरीज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, और इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के लिए हम एक शॉर्ट हैंड नोटेशन जो है वो यूज़ करेंगे, क्योंकि नॉर्मली हम एक्स ऑफ टी की जो नोटेशन यूज़ करते हैं, हम कहते हैं कि एक्स ऑफ टी इज़ इक्वल टू के इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए के ई रेज़ टू द पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डी टी इसके बराबर होता है। तो बजाय इसके कि हम ये सारी कि हम कहते हैं कि जब आपने एक सिग्नल की फोरियर सीरीज़ ली तो आपको उसके कोफिशेंट्स मिल गए, जिसकी सूरत में आप उस सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के लिए हम ये शॉर्ट हैंड नोटेशन जो है वो यूज़ करेंगे। और जो प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे फोरियर सीरीज़ की, वो ये प्रॉपर्टीज़ हैं: लीनियरिटी, टाइम शिफ्टिंग, टाइम रिवर्सल, टाइम स्केलिंग, मल्टीप्लिकेशन और कंजुगेशन। अब सबसे पहले हम फोरियर सीरीज़ की जो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल, आपके दो सिग्नल्स हैं, एक्स ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी, और ये दोनों पीरियोडिक सिग्नल हैं विद द पीरियड कैपिटल टी, यानी इनका पीरियड जो है वो सेम है। तो आप एक्स ऑफ टी का फोरियर सीरीज़ लें तो जो आपको कोफिशेंट्स मिल रहे हैं वो ए के मिल रहे हैं, के की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। इसी तरह जब आप वाई ऑफ टी का फोरियर सीरीज़ ले रहे हैं तो आपको जो कोफिशेंट्स मिल रहे हैं वो बी ऑफ के मिल रहे हैं, और के की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अब अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि एक्स ऑफ टी को आप कैपिटल ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वाई ऑफ टी को आप कैपिटल बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इन जो दोनों रिजल्टिंग सिग्नल्स हैं उनको आप ऐड कर रहे हैं, तो जो आपका रिजल्टिंग सिग्नल बना है वो जेड ऑफ टी बन गया। अब इस रिजल्टिंग सिग्नल का अगर आप फोरियर सीरीज लेंगे तो जो कोफिशेंट्स आपको मिलेंगे वो सी ऑफ के होंगे। लेकिन ये जो सी ऑफ के कोफिशेंट्स होंगे, इट वुड बी अ लीनियर सम ऑफ ए के एंड बी के कोफिशेंट्स, यानी ए के जो कोफिशेंट्स हैं वो कैपिटल ए से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और बी के जो कोफिशेंट्स हैं वो कैपिटल बी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और फिर जो है आप इनका सम ले रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जो आपका C1 होगा वो बराबर होगा A1 प्लस B1 के, C2 जो होगा वो बराबर होगा A2 प्लस B2 के, C3 जो होगा वो बराबर होगा A3 प्लस B3 के, एंड सो ऑन। अब हम आते हैं टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के ऊपर, और जो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है उसके अंदर फॉर एग्जांपल आपका एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी, और उसको आपने एक डिले दिया टी नॉट, और जो रिजल्टिंग सिग्नल आपका जनरेट हुआ वो वाई ऑफ टी जनरेट हुआ। और वाई ऑफ टी की अगर आप फोरियर सीरीज़ फाइंड करें तो उसके लिए पहले आप वाई ऑफ टी की फोरियर सीरीज़ के कोफिशेंट फाइंड करेंगे, और वो आप फाइंड करेंगे यूजिंग द एनालिसिस इक्वेशन, और जिसके अंदर आप वाई ऑफ टी को पुट करेंगे जो कि एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट के बराबर है। फिर उसको आप ई रेज़ टू द पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको इंटीग्रेट कर लेंगे और 1/t से डिवाइड कर लेंगे, ताकि कोफिशेंट्स बी ऑफ के फाइंड कर सकें। अब इस इक्वेशन के अंदर अगर आप टॉ इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट के बराबर पुट करते हैं तो ये जो चीज़ है ये टॉ के से रिप्लेस हो जाएगी, यानी आपके पास एक्स ऑफ टॉ आ जाएगा, और जो आपका स्मॉल टी है इट वुड बिकम इक्वल टू टॉ प्लस टी नॉट। तो इधर जो है टी की बजाय आप टॉ प्लस टी नॉट लिख देंगे। तो फिर आप ई रेस दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी नॉट को, चूँकि ये इस पे इंटीग्रेशन नहीं हो रही, इंटीग्रेशन टॉप पे हो रही है, टी नॉट पे नहीं हो रही, तो इसको आप बाहर निकाल लेंगे। तो एज अ रिजल्ट आपके जो इंटीग्रल है उसके अंदर ये चीज़ रह जाएगी। और ये इंटीग्रल आप देख सकते हैं कि जब आप एक्स ऑफ टी के फोरियर कोफिशेंट्स निकाल रहे थे तो उस वक्त ये इंटीग्रल आप यूज़ कर रहे थे। तो यानी इस इंटीग्रल का जो रिज़ल्ट आएगा वो एक्स ऑफ टी के फोरियर कोफिशेंट्स आ जाएंगे जो कि ए के बराबर हैं, और ये जो ए के कोफिशेंट हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ई रेज़ टू द पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी नॉट से, और ओमेगा नॉट की जगह आप 2 पाई ओवर टी की वैल्यू लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि अगर एक शिफ्टेड सिग्नल की आप फोरियर सीरीज़ ले रहे हैं तो एज अ रिज़ल्ट
जो कोफिशेंट्स जनरेट होंगे वो ओरिजिनल सिग्नल के कोफिशेंट्स होंगे मल्टीप्लाइड बाय ई रेज टू द पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी नॉट। अच्छा, अब हम आते हैं टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी के ऊपर। और टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि फॉर एग्जांपल आपका एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी और इस सिग्नल की जो शेप है वो इस तरह की शेप है। तो अगर आप टी को माइनस टी से रिप्लेस कर दें तो आपका जो सिग्नल है वो फ्लिप होके इस तरह का सिग्नल जो है वो बन जाएगा। अब इस सिग्नल की अगर आप सिंथेसिस इक्वेशन लिखते हैं तो इसकी जो सिंथेसिस इक्वेशन होगी इस सिग्नल की वो इस तरह की होगी कि जो स्मॉल टी है वो माइनस टी से रिप्लेस हो गया और यहाँ पे भी ओरिजिनल सिंथेसिस इक्वेशन में इस जगह पे प्लस था। तो अब इस सूरत में भी जो आपका स्मॉल टी है वो माइनस टी से रिप्लेस हो गया तो इधर नेगेटिव साइन आ गया। अब इस नेगेटिव साइन को ख़त्म करने के लिए सपोज आप स्मॉल के को पुट करते हैं इज इक्वल टू माइनस एम। तो जब आपने स्मॉल के को माइनस एम पुट किया तो आपकी जो समेशन है वो एम इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रही है। स्मॉल के को आपने पुट कर दिया माइनस एम और जो आपका है और जो आपका टी है वो उसके साथ m अब k की बजाय माइनस एम मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि जो आपकी ओरिजिनल सिंथेसिस इक्वेशन थी जिसके अंदर प्लस का साइन आ रहा था तो ये उस सिंथेसिस इक्वेशन की तरह होगी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपके कोफिशेंट्स हैं उनके साथ माइनस का साइन आ गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपके कोफिशेंट्स जो हैं वो फ्लिप कर जाएंगे। यानी आपके जो कोफिशेंट्स होते हैं जो कि आप आमतौर पे जिनकी इस तरह की कोई शेप होती है डिपेंडिंग अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द कोफिशेंट्स, तो ये कोफिशेंट्स भी फ्लिप कर जाएंगे। ये कोफिशेंट्स भी आपके फ्लिप कर दिए। तो फॉर एग्जांपल ये आपका जो सिग्नल है इसका जब आपने फोरियर सीरीज ली तो इसके जो कोफिशेंट्स बने उनको अगर आप बी ऑफ के कह रहे हैं तो जो आपके ओरिजिनल फोरियर सीरीज थी यानी जो एक्स ऑफ टी की फोरियर सीरीज थी अगर ए के थी तो बी ऑफ की के जो कोफिशेंट्स होंगे वो फ्लिप्ड ए माइनस के बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक्स ऑफ टी की फोरियर सीरीज के कोफिशेंट ए ऑफ के है तो एक्स माइनस टी की फोरियर सीरीज़ के कोफिशेंट्स ए माइनस के होंगे या ये फ्लिप हो जाएंगे ऑन दी ओमेगा नॉट एक्सिस। अब हम आते हैं टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपका एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी जिसका पीरियड जो है कैपिटल टी है और उसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा नॉट है। अगर आप स्मॉल टी को ए से मल्टीप्लाई करें तो आपने देखा होगा कि अगर एक फॉर एग्जांपल आपका सिग्नल है उसमें आप एक्स ए टी करते हैं तो ये सिग्नल जो है वो कंप्रेस कर जाता है। ये चीज़ हमने पहले चैप्टर में पढ़ी थी कि अगर आपका सिग्नल जो है वो 2 तक जा रहा है -2 से और ये आपका एक्स ऑफ टी है और अगर आप टी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 1 और -1 के दरमियान जाएगा। यानी इसका एक्सेस जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये टाइम के अंदर हो रहा है। अब अगर एक्स ऑफ टी का आप फोरियर सीरीज लेते हैं तो जो इसकी सिंथेसिस इक्वेशन बनती है वो इस तरह की बनती है ए के इंटू ई रेज टू द पावर जे के अल्फा ओमेगा नॉट टी और इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जो ओमेगा नॉट आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो अल्फा से मल्टीप्लाई हो रही है लेकिन जो आपके कोफिशेंट्स हैं ए ऑफ के वो सेम रह रहे हैं। यानी कोफिशेंट्स चेंज नहीं होंगे। अगर यहाँ पे आपकी ओमेगा नॉट है और यहाँ पे आप कोफिशेंट्स को प्लॉट कर रहे हैं और ये आपके ए ऑफ के कोफिशेंट्स हैं जिन्हें आप प्लॉट कर रहे हैं तो कोफिशेंट्स चेंज नहीं होंगे लेकिन ये जो ओमेगा नॉट की फ्रीक्वेंसी है दिस इज़ योर ओमेगा एंड दिस इज़ योर ओमेगा नॉट, दिस इज़ योर 2 ओमेगा नॉट, दिस इज़ 3 ओमेगा नॉट। जो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट वो चेंज हो जाएगी। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ द फोरियर सीरीज़ पे। फॉर एग्जांपल आपके दो सिग्नल्स हैं एक्स ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी और दोनों सिग्नल्स का जो पीरियड है वो कैपिटल टी है। अगर एक्स ऑफ टी की आप फोरियर सीरीज़ लेते हैं तो जो कोफिशेंट्स आपको मिलते हैं वो ए के मिलते हैं। अगर वाई ऑफ टी के आप फोरियर सीरीज़ में लेते हैं तो जो कोफिशेंट्स आपको मिलते हैं वो बी के मिलते हैं।
और फिर आप एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उस सूरत में जो आपका रिजल्टिंग सिग्नल है उसके अगर आप को फोरियर सीरीज कोफिशेंट्स कैलकुलेट करते हैं तो वो फॉर एग्जांपल अगर एच ऑफ के आते हैं तो एच ऑफ के जो है इट वुड बी इक्वल टू द कन्वोल्यूशन ऑफ द फोरियर सीरीज कोफिशेंट्स ए के और बी के, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करती है कन्वोल्यूशन को, यानी जो रिजल्टिंग आपका सिग्नल होगा उसके जो फोरियर कोफिशेंट्स आएंगे इट वुड बी द कन्वोल्यूशन ऑफ द फोरियर सीरीज कोफिशेंट्स ऑफ एक्स ऑफ टी एंड द वाई ऑफ टी, क्योंकि इस केस में टाइम के अंदर एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इनके कोफिशेंट्स एक दूसरे से कन्वॉल्व हो रहे हैं। अब हम आते हैं कंजुगेशन प्रॉपर्टी पे। फॉर एग्जांपल आपका एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी और उसका फोरियर सीरीज जब आप लेंगे तो कोफिशेंट्स आपको मिल रहे हैं ए ऑफ के और उस सिग्नल का आप कंजुगेट ले लेते हैं। कंजुगेट क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपका एक सिग्नल है 2 + 3j, इसका जो कंजुगेट होगा वो 2 - 3j होगा। तो अगर आप इसका कंजुगेट ले रहे हैं तो जो आपके ओरिजिनल कोफिशेंट्स थे एक्स ऑफ टी के वो ना सिर्फ फ्लिप होंगे क्योंकि इधर माइनस साइन आ रहा है के साथ, बल्कि उनका आप कंजुगेट भी ले लेंगे। लेकिन अगर एक्स ऑफ टी एक रियल सिग्नल है, यानी जो आपका एक्स ऑफ टी है दैट इज़ इक्वल टू एक्स स्टार टी, यानी इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा सिग्नल है जिसका रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस सूरत में आफ्टर सम मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस यू विल गेट a माइनस के इज इक्वल टू ए के कंजुगेट, और a माइनस के जो है वो ए के की इक्वल है। यानी इसका मतलब ये है कि आपका जो सिग्नल है उसके कोफिशेंट्स भी वही आपको मिलेंगे अगर आपका, क्योंकि आपका जो ओरिजिनल सिग्नल है और उसका जो कंजुगेट है वो सेम ही है, क्योंकि उनका जो इमेजिनरी पार्ट है वो ज़ीरो है।